हमेशा एक सीखने वाला है, और जब तक हमारा ये जज्बा कायम है, जवानी बनी रहती है। अभी जवानी और बुढ़ापे की बात चल रही थी। डॉक्टर मुजाहिद साहब कह रहे थे कि जिनके सामने कोई टारगेट है, जिनके जज्बे जवान हैं, वो जवान हैं, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है। उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब तक हमें सीखने का जज्बा है, हम जवान हैं। शरीर जरूर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन हमारे विचार, हमारे सपने हमेशा जवान हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद साहब ने बताया, और बाकी सब लीडर्स ने भी इस चीज़ को इंगित किया कि जब तक हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो हम एक भटकाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले ये सेट करें कि हमें कहाँ जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारे टारगेट क्या है। और जब हम एक बार टारगेट सेट कर लेते हैं, तभी तो हम उसको हिट कर पाएंगे। जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है, तब तक हम उस दिशा में नहीं जा सकते। अगर हमें दिल्ली जाना है, तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि दिल्ली के लिए हमें कौन सा ट्रांसपोर्टेशन लेना है, कौन सी रूट को लेना है, और किस प्रकार से हमें वहां पर पहुंचना है। अगर हम कानपुर की गाड़ी में चढ़ जाएंगे अलीगढ़ से, तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि एक डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत से लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार कूद फांद करते रहते हैं। हालांकि हल्के शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि एक जगह से दूसरे जगह पर, और मेरे साथ भी ऐसे ही घटनाएं होती रहती हैं। अरे भाई, कहाँ पे जुड़ गए आप, है ना, हमारे साथ आ जाओ, हम एक तरीके की गोली में पूरे 600 बीमारियों का इलाज कर देंगे, एक ही गोली से। तो इस प्रकार की जब बातें आती हैं, लेकिन अगर हमारा टारगेट सेट है, हमें इस जाइंट के संग, जिसका नाम है टियान्स, इसके साथ अगर हमें कार्य करना है, अगर हमें इसकी ऊंचाइयों तक अपने को लेकर जाना है, तो जैसा कि बताया गया कि हमें सिस्टम में रहकर करना, हमें अपने लीडर्स का हुक्म मानना। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, हमें अपने लीडर्स का हुक्म, उनके निर्देशों का पालन करना है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि अरे भाई, हम क्यों करें, हमारा अपना एक अलग वजूद है, हमारी एक अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम निर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे अपलाइंस देख पा रहे हैं। हमारे भविष्य के लिए जो योजनाएं उनके सामने विविड हैं, वो शायद हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम उनको फॉलो करते हैं, जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब फिर हमारे अपलाइंस, हमारे लीडर्स भी हमारे सपोर्ट करते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। और अगर हम सब इस चीज को ठान लें कि हम सबको सफल होना है, तो सफलता बहुत दूर नहीं है। सफलता बहुत दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। हमें ठान लेना है और उसी दिशा में सिस्टम के साथ बढ़ना है। मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरूर जिक्र करूंगा कि एक साहब ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा करा, उनके हाथों में एक एक बैलून दे दिया, एक एक गुब्बारा दे दिया, और एक एक पिन दे दी उनके हाथों में, और कहा कि अब देखिए, जैसे ही मैं कहूंगा तो आपको आरंभ करना है एक्टिविटी को, और सबको अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना है, और जो अपना गुब्बारा लास्ट तक सुरक्षित रख पाएगा, वो जीता हुआ माना जाएगा। और उन्होंने कहा शुरू करें। और क्या हुआ कि सारे लोग एक दूसरे के गुब्बारा, अपना तो बचा रहे हैं पीछे को, लेकिन दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में लगे हुए हैं। और हुआ ऐसा कि सभी के गुब्बारे फूट गए और कोई भी नहीं जीता। शायद हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको करना यह था, आपने मेरी बात नहीं सुनी,
जैसा कि उस दिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप सब अपनी ठुड्डी पे उंगली लगाओ, है ना, और उन्होंने जो इशारा किया मैंने भी यहीं पे लगाई, ये मेरी ठुड्डी नहीं है, ये मेरा गाल है। तो शायद हम कभी कभी जो बताया जा रहा है उसको गौर से नहीं सुनते हैं, और जब गौर से नहीं सुनते हैं तो हम उसको कैच भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा ठुड्डी पे लगाओ, तो जब यहाँ लगाना था, क्योंकि वो यहाँ लगा रहे थे, तो हम भी यहीं लगाने लगे। लीडर्स को हम फॉलो करते हैं। अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लगा दी, ऐसी हर चीज में अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम कामयाबी को हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर्स हमें सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने कमर कस ली है कि वो हम सबको, उस मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि जिसका गुब्बारा बचा रहेगा वो जीतेगा। अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आराम से खड़े रहते अपने अपने गुब्बारों को लेकर, तो सब लोग जीत जाते। लेकिन आप लग गए दूसरों के गुब्बारों को फोड़ने के लिए कि दूसरा हार जाए मैं जीत जाऊं। इतिहास में सबकी जीत निश्चित है, हमें किसी का गुब्बारा फोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने गुब्बारों को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि अगर सबके गुब्बारे सुरक्षित रहते, सब कोई कुछ भी नहीं करता, किसी के पीछे भाग के उस पिन नहीं चुभोता, तो सबके गुब्बारे सुरक्षित रहते और सब फर्स्ट आ जाते। कोई जरूरी है कि मैं ही फर्स्ट आऊं, सब फर्स्ट आ सकते हैं। सब अपने अपने स्थान पे अपनी पर्सनैलिटीज के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ स्थिर रह सकते हैं। तो मेरा आज सुबह आप सब लीडर से, आप सब साहबान से यही कहना है। और थैंक यू सो मच जी, डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छा, मुझे समय दिया। बहुत अच्छी थैंक बातें यू वेरी बताई मच। सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सो मच सर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार टीएंस में आए तो आपको किस चीज़ ने प्रभावित किया सबसे ज़्यादा? मुझे एक तो सर जो सिस्टम है और जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं, जो अपलाइंस हमारे जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं और निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं, हम रात के 12 बजे भी आप लोगों से बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं, ये सबसे खास बात है। और खास तौर से जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो अद्भुत हैं, और उनके माध्यम से जब हम डेमो दिखाते हैं लोगों को, तो लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं और उसकी तरफ राग़िब होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। और अगर हम सिस्टम में निरंतर बने रहते हैं, आप साहबान की हमें मदद मिलती है, तो हम निश्चित सफलता को प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल 100%, 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया कीमती और अपने जो